कोलकाता केस में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। दरिंदगी वाले अस्पताल आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर ईडी ने छापा मारा। ईडी की टीम इस वक्त संदीप घोष के घर में मौजूद है। ईडी ने वित्तीय अनियमितता के मामले में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है। संदीप घोष फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में है। संदीप घोष के रिश्तेदार के घर हुगली में भी ईडी का छापा चल रहा है। 3 जगहों पर एक साथ ईडी ने रेड की है। इस वक्त पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के एक रिश्तेदार के घर पर भी ईडी की टीम पहुंच चुकी है। अब ईडी की एंट्री भी इस पूरे मामले में नजर आती है। वित्तीय अनियमितता के मामले में ये एक्शन होता हुआ अब नजर आ रहा है, जहां पर संदीप घोष के रिश्तेदार, उनके यहां पर भी छापेमारी पीएमएलए के तहत ईडी ने केस दर्ज किया है। तो अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, इस पूरे मामले में अब ईडी की एंट्री। जी बिल्कुल अर्पिता, ईडी की ओर से आज कई जगहों पर छापामारी अभियान चल रहा है और मुख्य तौर पर जो आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं का मामला है, जिसकी जांच पहले सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई उस मामले में पहले से ही जांच कर रही है और उसी मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो उसी मामले में अब ईडी ने पहले ही छानबीन शुरू की थी। आज से छापामारी शुरू हुई है, जिसमें संदीप घोष का जो घर है वो भी है, इसके अलावा उसके रिश्तेदार का घर है और विप्लव सिंह जो संदीप घोष के साथ एक और बंदा अरेस्ट हुआ था, उसका क्लोज करीबी सहयोगी है, उसके हावड़ा स्थित घर पर भी रेड चल रही है। अब देखिए, इस मामले में जो मुख्य आरोप था वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है, जिसमें कहा गया था कि संदीप घोष के आरजीकर में प्रिंसिपल रहते हुए कई तरह की वित्तीय अनियमितताएं हुई, भ्रष्टाचार हुआ। तो इस मामले में क्रिमिनल जो पार्ट है वो सीबीआई देख रही है कि कैसे हुई, साजिश क्या हुआ, लेकिन दूसरी ठीक है अनुपम, रोक रही हूँ आपको एक बीच। बड़ी खबर देखिए आ गई। सीबीआई की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ कि संदीप घोष ने घटना के अगले दिन रेनोवेशन का ऑर्डर दिया था और इस जल्दबाजी को लेकर सवाल उठे। अब वो चिट्ठी सामने आ गई जिसमें सेमिनार हॉल के पास रेनोवेशन का आदेश घोष ने दिया था। बहुत सारे वीडियो वायरल भी हुए थे और सवाल पूछा गया था कि आखिरकार ये आदेश कहां से आ गया। अगर कोई कहीं क्राइम सीन है तो उसे पूरी तरीके से बंद क्यों नहीं किया गया। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के अगले दिन ही संदीप घोष ने सेमिनार हॉल के आसपास के कमरों के रेनोवेशन का ऑर्डर दिया था। संदीप घोष ने 10 अगस्त को लेटर लिखकर, ये हम आपको चला भी रहे, आप देखिएगा टीवी स्क्रीन पर, 10 अगस्त को लेटर लिखकर स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी को सेमिनार हॉल से लगे कमरे और टॉयलेट का रेनोवेशन करने को कहा था। अब टीएमसी क्या कह रही है इस पूरे मसले पर, जरा सुन लीजिए। नहीं, के बाद ये हुआ है। ये क्या ठीक है या गलत है, इसका कोई रेलिवेंस है या नहीं है, ये तो सीबीआई देखेगा। ये तो हम लोगों का गवर्नमेंट प्रोसेस में कुछ होता है तो वो ठीक है या भूल है, वो क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए उनका कोई वो जरूरी है कि नहीं है, तो ये तो पॉलिटिकल डिबेट की बात नहीं है, ये सीबीआई देख लेगा। घोष सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है पूर्व प्रिंसिपल का, उस पर किस तरह शिकंजा कस रहा है। सीबीआई छापा हुआ 25 अगस्त को, ईडी का छापा 6 सितंबर को, यानी अब सीबीआई और ईडी अलग अलग तरीके से तफ्तीशें चल रही है और शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। 2 सितंबर को आपको बता दें प्रिंसिपल पर एक्शन हुआ, गिरफ्तारी हुई, लगातार कई घंटों की इससे पहले पूछताछ हुई थी। फिलहाल सीबीआई कस्टडी में है पूर्व प्रिंसिपल, उनकी पूरी भूमिका पर जांच चल रही है क्योंकि संदेह की स्थिति दिखती है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी अब इसमें जुड़ चुका है। अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, ये पूर्व प्रिंसिपल पर एक्शन जबरदस्त बढ़ता हुआ और फिलहाल न सिर्फ ईडी की एंट्री, सीबीआई अपनी तरीके से जांच कर ही रही है, लेकिन अब ये लेटर जो आदेश दिया गया उसको लेकर भी अब कई सवाल पूर्व प्रिंसिपल पर। जी देखिए, ये लेटर सामने आया है, ये चिट्ठी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को दी गई थी रेनोवेशन के लिए और जो घटना घटी 9 अगस्त को और चिट्ठी की जो तारीख है वो 10 अगस्त है, यानी ठीक एक दिन बाद। तो इसी के आधार पर शक की सुई घूम रही है, कई तरफ से सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर घटना के एक दिन बाद इस तरह के आरोप क्यों दिए गए। तो निश्चित तौर पर सीबीआई जो इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जांच कर रही है, वो इस पूरे मसले पर भी छानबीन कर रही है, जांच कर रही है, देख रही है कि इसका मकसद आखिर क्या था, क्यों
इस तरह का आदेश ठीक घटना के एक दिन बाद दिया गया। बिल्कुल अनुपम, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। कोलकाता रेप मर्डर मामले में पीड़िता की मां ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के नाम एक खुला और मार्मिक पत्र लिखा। पीड़िता की मां ने लिखा कि शिक्षक दिवस पर मैं अपनी बेटी की तरफ से उनके सभी शिक्षकों को नमन करती हूं। बचपन से ही उसका सपना डॉक्टर बनने का था। उस सपने के पीछे आप ही प्रेरक शक्ति थे। शिक्षक दिवस के मौके पर पत्र में उन्होंने लिखा, मैं गरीब मृतका की मां हूं। आज शिक्षक दिवस पर मैं अपनी बेटी की तरफ से सभी शिक्षकों को धन्यवाद देती हूं। पत्र के जरिए उन्होंने इंसाफ की लड़ाई में समाज से सपोर्ट की मांग की और कहा कि सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है। तो ये जो चिट्ठी है वो हम आपको बता दें, हम अपनी बेटी के सारे शिक्षकों को सलाम करते हैं। बचपन से सपना उसका डॉक्टर बनने का, शिक्षकों की वजह से सपना पूरा हो पाया। मुझे अपने नाम के आगे सारी डिग्रियां चाहिए थी, सारे मरीज को ठीक करना था, लेकिन गला घोट दिया गया उस बच्ची का। ड्यूटी पर उसकी जान ले ली गई। और ये बहुत मार्मिक चिट्ठी, और इसके साथ ही साथ समाज से इकट्ठा होने के लिए भी अपील करती हुई ये मां इंसाफ की मांग करते हुए अपनी इस चिट्ठी के जरिए